उसी लड़के को बिठाए हुए हैं। जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आपके यहाँ बिठाया बैठा हुआ है ना। एक दूसरा, आपको ये भी मालूम है कि 24 घंटे ज्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते। आपने बिठाया हुआ है दिनेश जायसवाल, ये पूर्व प्रधान है। इसको जो व्यक्ति पिछली बार अपनी पत्नी की हत्या में जेल भेजा बना के रखे हैं। कुछ महाराज एक नट पर जहाँ चोरी हुई है, साहब के दरोगा जाके तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर में एक महिला आई है मेरे से, मैंने ये इससे 3000 रुपया कोई सिपाही लिया। क्या है क्या है क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस सिपाही का अभी बताइए, उसका कौन सिपाही है? एसपी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। जो साले वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं इसे। एसपी सिटी का नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ। अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए, और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। तुष्टिकरण की जो राजनीति करने वाले दल हैं, इन लोगों ने सदा मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा। उनको भाजपा का भय दिखा करके तुम हमको वोट देते रहो और गरीब बने रहो, वोट देते रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश का मुसलमान भी, वो गरीब है चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सभी देश की मुख्यधारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह संशोधन बिल पास होने के बाद वक्त की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल है उनकी तरफ देखेगा नहीं, इसलिए बौखला है। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे हैं रामजी लाल सुमन के घर पे उनको सपोर्ट करने के लिए, परिवार से मिलने। देखिए, श्री रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जाकर के वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सर इंद्रजीत सरोज, वह भी सर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, मंदिरों पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की ये सोची समझी साजिश है। वह समाज को बांटो और किसी तरह से सत्ता की भलाई प्राप्त करो, लेकिन सपा सफा हो जाएगी 2027 में, फिर एक बार 300 पार और सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जैसे पुरानी सरकार हुआ करती थी, एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी, केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं, जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग, पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे हैं।
यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं, और ग्राफ भी लाया हूं मैं। अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे होंगे। ये ग्राफ है, ये ग्राफ दोबारा दिखाइए सर। ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको, केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं